तो हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें किस प्रकार से रहना चाहिए ये ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को वर्दी तो मिल जाती है पुलिस की, लेकिन क्या वर्दी को सही रीति से निभा पाते हैं? क्या एक पुलिस का कर्तव्य वो निभा पाते हैं? क्या किसी को वकील की वर्दी मिल गई तो क्या वकील के काम को सही से निभा पाते हैं? नहीं निभा पाते हैं। बहुत से लोग निभाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी निभा पाते हैं। उसी प्रकार हमें अधिकार तो मिल गया, क्या हम उसको निभा पा रहे हैं? क्यों नहीं निभा पा रहे? आइए दूसरा कुरिन्थियों 3 का 2 और 3 पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है। देखिए, एक परमेश्वर के दास के अंदर का जो स्वभाव है वो बाहर से नहीं, अंदर से आप उसे पढ़ सकते हैं और बाहर से भी पढ़ सकते हैं। कैसे? उनके चाल चलन के द्वारा, उनके स्वभाव के द्वारा। अभी हमें कोई पढ़ना चाहता है तो क्या हमें एक मसीही के जीवन में क्या कोई कैसे पढ़ सकता है? क्या क्रूस पहनने से? उसके स्वभाव से, उसके चाल चलन से, उसके बातों से, उसके ईमानदारी से, उसके प्रेम से, उसके अंदर की एकता की वजह से हम पढ़ सकते हैं। आमीन। कैसे पढ़ सकते हैं? उसके अंदर की जो चाल चलन है, उनके स्वभाव से। यदि आपको कोई पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़ेगा? आप घर से निकलते हैं बैग लेकर के, झोला लेकर के, बाइबल लेकर के, या आप कहीं भी जाते हैं, समाज में, शादी में, दुकान पे, तो लोग आपको पढ़ते हैं, आपके चाल चलन को देखते रहते हैं। कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, किस दुकान पे जाता है, किससे बातचीत करता है। लोगों की नजरें आपके ऊपर रहती है, उसी तरह परमेश्वर की भी रहती है। लेकिन कैसे लोग सुधरेंगे? जब आप सुधरेंगे तब। हम सुधरेंगे तो हमें देखकर बहुत लोग सुधर सकते हैं। सही है कि गलत? यदि हमारे अंदर सुधार होता है तो हमें को देख करके और लोग सुधर सकते हैं। आमीन। क्या कर सकते हैं? यदि हमारे अंदर सुधार होगा तो हमारे घर के लोग भी सुधरेंगे, अगल बगल के लोग भी सुधर सकते हैं, और जहां तक हम जाएंगे वहां तक भी लोगों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो कैसे लोग हमें जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं? लोग हमें पढ़ते हैं। हम अपने गांव से निकलते हैं, लोग हमें बहुत ध्यान से देखते हैं, कहां जाता है बैग लेकर, इसका चाल चलन कैसा है। जब हम कभी किसी को नमस्कार करते हैं या उससे बातचीत करते हैं तो लोग हमें देखते हैं कि इसके बात करने का तरीका कैसा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग एक परमेश्वर की जीती जागती पत्री क्या है? बाइबल को कोई आपके घर में नहीं देखने के लिए जाएगा आप क्या पढ़ते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना उपवास करते हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो। लेकिन यदि आपको पढ़ना है तो आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना पवित्र हैं, आपको लोग पढ़ते थे। जैसे पौलुस को लोग पढ़ते थे। पौलुस यीशु मसीह का चेला नहीं थे, बाद में चेला बने। यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद का चेला थे। लेकिन लोग, उनके कलीसिया के जो लोग थे, पौलुस को पढ़ते थे। आमीन। किसको पढ़ते थे? पौलुस को पढ़ते थे। हालेलुया। तो पौलुस को क्यों पढ़ते थे? क्योंकि पौलुस के अंदर एक खास बात थी कि वो जो भी काम करते थे परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से करते थे। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं। क्या पहचान है? आप शराब पीने वाले के साथ आप शराब पिएंगे बैठ करके, बुराई करने वाले के साथ बुराई करेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे। वो भी गुटखा खाएंगे, आप भी गुटखा खाएंगे। वो शराब पिएंगे, आप शराब पिएंगे। वो गाली देंगे, आप भी गाली देंगे। वो गुस्सा करेंगे, आप भी गुस्सा करेंगे। क्या ये परमेश्वर के संतान का स्वभाव है? मेरे प्रियो, आप अलग किए गए लोग हो। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। आपके अंदर और उसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क होना चाहिए। आमीन। तब अंतर होगा, तब आपको लोग जानेंगे, तब आपको लोग पढ़ेंगे। आप भी गलती करते हो, वो भी गलती करते, कोई सुधरेगा?
एक लोग नहीं सुधरेंगे आपको देख, बल्कि उल्टा बिगड़ जाएंगे। कौन बिगड़ेंगे? जो मसीही लोग होंगे। कहेंगे अरे वो तो मसीही है, वो भी गलत करती है, वो भी मसीही है, वो तो पास्टर है, शराब पीता है, तो वो भी और बिगड़ जाएंगे। तो आप समाज को सुधारेंगे तो और बिगाड़ रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रभु ने हमें क्यों चुना है? हमने क्यों प्रभु को ग्रहण किया है? कभी हम सोचते हैं? हमने अगर प्रभु को ग्रहण किया तो इसलिए किया है कि हम बहुत लोगों को सुधार सकें। आमीन। बहुत लोगों को जिंदगी बचा सकें। और हम कब बचा सकते हैं? जब हमारा जीवन बचेगा, जब हमारा जीवन में बदलाव होगा, तभी। ऐसे हम किसी को नहीं बचा सकते। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर, यीशु मसीह के रूप को किसी ने देखा है? दर्शन मिला किसी को? रास्ते में आप जा रहे थे, यीशु मसीह दर्शन दिए? आपने रूप देखा? नहीं देखा। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, जिंदा है, मर के जीवित हुआ है। हाँ, विश्वास आप किए तो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? आप जिस उद्देश्य से चर्च में आए, बहुत दिन से आ रहे हैं, क्या आपका काम हुआ? कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। आमीन। इसीलिए वचन कहता है हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। कैसे? हाँ, विश्वास के द्वारा हम चलते हैं। यहाँ पर वचन भी कहता है, और पढ़िए इसको थोड़ा। इसीलिए हम हर बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आमीन। हाँ, देह के साथ रहने से अलग होकर उत्तम समझते हैं। मतलब देह किससे अलग कौन रह सकता है? हम लोग देह से अलग हो सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, देह से अलग होने का मतलब है कि देह में तो है, शरीर में तो है आत्मा, लेकिन शरीर के काम नहीं करते। शरीर के जितने काम है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्री गमन, लालच, झूठ, नशा, गाली, गुस्सा, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, ये सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में है तो हम शारीरिक लोग हैं। और वचन कहता है कि शारीरिक लोग परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को कौन खुश कर सकता है? जो आत्मिक लोग हैं। आत्मा के फल उसके अंदर होना चाहिए। आमीन। और यदि आत्मिक रीति से आप आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर को कौन खुश कर सकता है? शारीरिक लोग या आत्मिक लोग? हाँ, हम आत्मिक लोग हमें होना है। शारीरिक लोग, संसार के लोग जो है, शारीरिक लोग क्या करते हैं? शरीर के कामों को मन लगाते हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कौन हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन जो मसीह है, जो प्रभु को जान चुका है, उसका आसरा परमेश्वर के ऊपर हो जाता है। अभी भैया देखिए बता रहे प्रचार में, हमारा आसरा किसके ऊपर हो जाता है? हाँ, परमेश्वर के ऊपर। अगर हम परमेश्वर के ऊपर आसरा करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, क्या परमेश्वर हमें भोजन नहीं देंगे? क्या हमें कपड़ा नहीं देंगे? क्या हमें खाने के लिए नहीं देंगे? हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कोई क्रिश्चियन आज तक भीख मांगते हुए रोड पर नहीं मिला। कारण क्या है? क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ रहता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसकी घटी कमी को पूरा करता है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हैं, यदि आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है, परमेश्वर हर एक आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। आमीन। आपके पास विश्वास होना चाहिए। वचन कहता है कि बिना विश्वास को कोई प्रसन्न उसे, हाँ, बिना विश्वास को कोई उसे प्रसन्न। अगर आपके पास विश्वास है तो कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर भी आपको सुनता है। अगर विश्वास नहीं है तो मोबाइल से भी प्रार्थना करने पर चंगाई नहीं मिलती। अगर विश्वास है तो आप चेन्नई गइए, आप यहाँ से प्रार्थना करवाएंगे तो वहां भी काम करेगा। इसको कहते हैं विश्वास। आमीन। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 13:12। 1 कुरिन्थियों 13:12। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हाँ, अभी हमको दर्पण में क्या दिखाई देता है? धुंधला सा। परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हाँ, कब आमने सामने देखेंगे? यीशु मसीह आ जाएंगे तब कि हमारा स्वभाव बदल जाएगा तब। हाँ, यीशु मसीह जब आएंगे तो हम सामने सिर्फ देखेंगे नहीं, साथ रहेंगे भी।
लेकिन यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रभु को आमने सामने देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो प्रभु की आंखों से भी देख पाएंगे। हमारे अंदर का प्रेम बदल जाएगा तो प्रभु का प्रेम दिखाई देगा। तब लोग हमें पढ़ेंगे, तब हमें लोग जानेंगे हाँ ये प्रभु का सच्चा दास है। आमीन। कैसे जानेंगे? जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे तो उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनका प्रेम झलकने लगेगा, आईना की तरह झलकेगा। और आप दर्पण में देखेंगे तो आप संजय को देखेंगे, लेकिन उसके अंदर एक मसीह है, उसको भी आप दिखाई देगा। जैसे पहले मैं बताता था कि एक लोहा को जब आप आग में डालते हैं तो आग इतना ज्यादा उसके अंदर हो जाती है कि लोहा में भी दिखाई देने लगती है। उसी तरह आप मसीह में हैं तो मसीह भी आपके अंदर दिखना चाहिए, उस लोहे की तरह। जैसे लोहा लाल लाल दिखाई देता है ना, तो लगता है कि आग है कि लोहा है, तो दोनों उसके अंदर रहती है। उसी प्रकार आप मसीह में हैं, इससे बढ़कर के मसीह आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। और वो दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। प्रभु किसके अंदर रह सकता है? किसके अंदर दिख सकता है? जिसके मन शुद्ध होगा। किसके अंदर दिख सकता है? हाँ, वचन में क्या लिखा है? किसके अंदर प्रभु दिख सकता है? हाँ, जिसका मन शुद्ध होगा वो परमेश्वर को देखेगा। और मन शुद्ध कैसे होगा? कैसे मन शुद्ध हो सकता है? जब हमारे मुंह से गाली नहीं निकलेगा, हमारे अंदर से अपशब्द भाषा नहीं निकलेगा, जब हमारे वचन में लिखा है कि मनुष्य के खाने पीने से मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता है। जितना आप खाते पीते हैं उससे बल्कि अशुद्ध नहीं होगा मन, लेकिन जो आपके मन से निकलता है, आपके मुंह से निकलता है, वो ज्यादा आपको अशुद्ध करता है। आमीन। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है हमें अपने जुबान को शुद्ध रखना सबसे बड़ा भक्ति है। अगर आप जीव को अपने बस में रखते हैं तो आप भक्त हैं। जीव को अगर आपने अपने बस में नहीं रखा है तो आपका भक्ति करना बेकार है। आप खाने पीने की चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो रियल में चीज है जिससे आपका मन अशुद्ध हो रहा है उसको आप ध्यान नहीं दे रहे। खाने पीने की आपको चिंता है, ये चीज नहीं खाना है, वो चीज नहीं खाना है, गाली देने के लिए कोई चिंता नहीं। जो चीज रोकना चाहिए उसे आप नहीं रोक रहे, और जो चीज नहीं रोकना चाहिए उस पर आप बार बार ताला लगाते हैं, बार बार लॉक करते हैं, बार बार उसको रोकते रहते हैं। वचन क्या कहता है? मनुष्य के खाने पीने से मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो उसके मन से निकलता है, उसके मुंह से निकलता है, वही मनुष्य को शुद्ध करता है। तो आपके मुंह से क्या निकलता है? आवाज? और कुछ निकलता है? हेलो, क्या और कुछ निकलता है मुंह से? क्या निकलता है? आवाज ही तो निकलता है ना। तो आवाज जब आपका सही नहीं है तो आपका मन शुद्ध कैसे होगा? गड़बड़ी तो ज्यादा इसी जगह हो रही है। आवाज ही सही नहीं है, बाकी तो नशा छोड़ दिए, बुराई छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, लेकिन गाली देना अभी तक चल रहा है। क्या मन शुद्ध होगा? जी। तो इसको आपको रोकना होगा। और एक वचन देखते हैं, मत्ती 5:8 में हम लोग देखे, धन्य है जिसके मन शुद्ध होगा क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। भजन संहिता 16:11 देखेंगे। हाँ, भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता सूरज। दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। फिर से पढ़िए, फिर से थोड़ा ऊंची हो जाए। तू मुझे जीवन का रास्ता हाँ, ध्यान सुनिएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्या करेगा? हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट क्या है? आनंद की। हाँ, जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं तो हमारे पास आनंद रहता है, खुशी रहता है। कारण क्या है? क्योंकि वचन कहता है ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और भजन संहिता 1:2-3 में भी क्या लिखा है? वो पौधा कैसा होगा? बहते हुए नालियों के किनारे लगाया गया होगा, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और अपने ऋतु में फलता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के करीब रहता है ना, वो आनंद की भरपूरी में रहता है। आमीन।
और जो परमेश्वर से दूर भागता है, दूर कौन भागता है? दूर कौन भागता है? जो पाप की ओर जाता है, गलत रास्ते पर जाता है, वो परमेश्वर से दूर है। और जो परमेश्वर के नजदीक आना चाहता है, वो क्या करेगा? हर समय, हर घड़ी, रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान रखेगा और वो परमेश्वर के नजदीक रहेगा। वो परमेश्वर की संगति में रहने का हमेशा प्रयास करेगा। अगर उसको खुश रहना है तब, उसको आनंद प्राप्त करना है तब। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? जी हाँ। खुश रहने के लिए पैसा जरूरी है कि परमेश्वर जरूरी है? अगर परमेश्वर है तो क्या पैसा आपके पास नहीं होगा? तो जरूरी कौन है? मेरे प्रियो, पैसा से परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से पैसा है। यदि परमेश्वर चाहे तो गड़ा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। आमीन। सही है। हालेलुया। जिसके लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं और वो पैसा क्षण भर में लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है। अगर परमेश्वर चाहे तो आप कम भी मेहनत करेंगे तो लाखों रुपया आपका बच सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सुख और दुख परमेश्वर के हाथ में होता है। परमेश्वर चाहे तो आपको सुख दे सकते हैं और परमेश्वर चाहे तो आपको दुख भी दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को दुख देना, अगर आपको दुख देते भी हैं तो आपको सुधरने, आपको सुधरने। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, रोमियो 8:29। रोमियो 8:29। रोमियो 8:29 देखें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ, क्योंकि जिन्हें उन्होंने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले से क्या किया है? हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके समान हो? यीशु मसीह के जैसा हमें और आपको प्रभु देखना चाहते हैं। कैसा? जैसा यीशु मसीह है वैसा हमें और आपको देखना चाहते हो। और वचन कहता है जिसको उन्होंने पहले ठहराया उनको पहले आशीष दे दी। हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए 12 साल का सफर तय करना पड़ा। कितना? 12 साल जब हमने मेहनत किया तब हम यहाँ तक पहुंचे। यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ तक पहुंचे तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आप 1 साल में यहाँ तक पहुंचे, तो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। सही है कि गलत? हाँ। यदि आपके मन में ख्याल आता होगा कि मैं भी पास्टर बनूं, मैं भी कलीसिया चलाऊं, मैं भी प्रचार करूं, मैं भी प्रार्थना करूं, अच्छी सोच है, लेकिन आपको कर्म भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? संगति करना होगा, वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा और प्रभु की योजनाओं को समझना होगा कि मेरे जीवन से प्रभु की योजना क्या है। आप प्रार्थना करते समय प्रभु से पूछना होगा, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? क्या मैं सेवकाई कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ कलीसिया में गीत आराधना कर सकता हूँ, या मैं प्रचार कर सकता हूँ, या मैं पास्टर के साथ रह करके सेवकाई कर सकता हूँ, या मुझे कोई अलग से कलीसिया मिलने वाली है। जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। आमीन। आपको तैयार करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़िए, क्या लिखा हुआ? ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, बहुत भाइयों में मतलब 100 लोग कलीसिया में एक साथ आए, लेकिन 100 में से एक ही लोग क्या किए? आगे बढ़े। अब बहुत लोग पीछे रह गए। हमारे साथ जितने लोग थे विश्वासी, हम और आजाद भाई मतलब पास्टर बन गए। बाकी लोग अभी वैसी विश्वासी के विश्वासी। कुछ लोग तो नशा में चले गए, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीने लगे, कुछ लोग विश्वासी खाली बन के रह गए, कुछ लोग वो भी छोड़ दिए। लेकिन जो मेहनत किया वो आगे चला गया। देखिए, बिना मेहनत का कोई सोचता है कि हमें बहुत कुछ मिल जाए,
असंभव है। बिना मेहनत को तो आपको भोजन भी कोई नहीं देगा। सही है कि गलत? एक माँ भी अपने बच्चे को अगर वो काम धंधा ना करे तो कुछ दिन के बाद शादी ब्याह करके कहे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तू चला अपन अलगे खाना पीना बनावा, अलगे व्यवस्था करा, अपन दुल्ही ला घर ला और चावल बांट देती, चला अलगे रहा। सही है कि गलत है? यदि आप सही से काम करेंगे तो कोई आपको अलग करेगा नहीं। तो वचन क्या कहता है? तुम्हारे जन्म देने वाली माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर आपको कहता है मैं तुझे कभी हाँ, आपने हजारों गलती की होगा, लाखों गलती किया होगा, फिर भी परमेश्वर कभी आपको एक छड़ी भी नहीं मारा, गाली भी नहीं दी। कोई इतना आपसे प्रेम करते हैं, कोई करेगा? हाँ, उस प्रेम को हम कैसे भूल जाते हैं? हम संडे के दिन कैसे प्रभु का काम छोड़कर दूसरे काम में चले जाते हैं? क्या हमको महसूस नहीं होता है कि उस माता पिता के प्रेम से बढ़कर उसका प्रेम है? क्या हम इस बात को नहीं सोचते हैं? हालेलुया। इसलिए मैंने पहले पूछा कि हमारे जीवन में पैसा जरूरी है कि परमेश्वर जरूरी है? तो आप सभी लोगों ने कहा परमेश्वर जरूरी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है तो सब कुछ है। परमेश्वर नहीं है तो पैसा आके भी पैदल चला जाएगा। आप उसको मेहनत से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर गाड़ी से दौड़ दौड़ के पकड़ के लाएंगे अपने घर। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो ऐसे फुर्र से जाएगा कि आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो आप जितना आपके पास उतने में आप उतना खुश रहेंगे जितना पैसा रहने पर भी लोग खुश नहीं रहते। सही कि गलत? इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का साथ होना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:10 पढ़ेंगे।